Hello everyone. Today I'm going to start with a new topic, that is underwriting of shares and debentures. Okay. Now, what is underwriting? Basically, underwriting एक तरीके का agreement होता है कंपनी और अंडरराइटर के बीच में. ठीक है, क्या है ये? agreement है. अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपनी अंडरराइटर्स को क्यों अपॉइंट करती है. सो यहाँ पे एज पर कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज़ अ रूल क्या बोलता है? if 90% of the shares are not subscribed by the public, okay, so company has to compulsorily has to refund the application money to the public. मतलब अगर 90% of the shares पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करती है तो कंपनी को सारे पैसे पब्लिक को रिफंड करने पड़ेंगे. ठीक है, तो कंपनी को डर रहता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, इसीलिए कंपनी क्या करती है? अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है. यही एक मेन रीज़न होता है अंडरराइटर्स को अपॉइंट करने का. नाउ हम लोग देखेंगे कि अंडरराइटर्स कौन होते हैं. तो बेसिकली अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो यूजुअली टेक अ गारंटी दैट दे आर गोइंग टू सेल द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी टू द पब्लिक. ओके, फॉर दैट दे यूजुअली चार्ज कमीशन. दे चार्ज व्हाट? कमीशन. ओके, सो अंडरराइटर को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है. अच्छा, अंडरराइटर कैन बी इंडिविजुअल, ओके, कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म और कैन बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम देखेंगे अंडरराइटर कमीशन. एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम कमीशन पेएबल will be as under. See, in case of shares 5%, in case of debenture 2.5%. ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, अगर अंडरराइटर शेयर्स में डीलिंग करते हैं तो 5% कमीशन है. अगर अंडरराइटर डिबेंचर्स में डीलिंग करते हैं तो 2.5% उनका रेट ऑफ कमीशन है. ओके, अब जो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कमीशन, underwriting commission is not payable on the amount taken up by the promoters, employees, director, their families, business associate. मतलब अगर कंपनी के शेयर्स प्रमोटर्स, एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर, फ्रेंड्स और बिजनेस एसोसिएट परचेज करते हैं तो उसका अंडरराइटर को कमीशन नहीं मिलता है. Now another important point, commission is calculated on the इशू प्राइस. वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा. ठीक है, नाउ अब जो हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे. नाउ पहला टर्म क्या है? मार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क्ड एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन विच बियर्स द स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर्स. ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्क्ड एप्लीकेशन. नाउ विल सी द अनमार्क्ड एप्लीकेशन. Okay, those application which do not bear the stamp of the underwriter are known as unmarked application. Okay, now we'll see single underwriters. Now, the underwriting which is done by a single or a sole underwriter is known as single underwriting, whereas joint underwriting, the underwriting which is done by many underwriters, it's called joint underwriters. नाउ नेक्स्ट वी विल सी ओपन और कंडीशनल अंडरराइटिंग. इसमें क्या होता है कि अंडरराइटर कंडीशन रखता है. कंडीशन क्या रहती है कि अगर पब्लिक ने शेयर्स नहीं लिए तो अंडरराइटर परचेज़ करेगा, और अगर पब्लिक ने शेयर्स परचेज़ कर लिए, फुल्ली शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो गए, तो अंडरराइटर विल नॉट टेक अप एनी शेयर्स. ओके, नाउ लास्ट फर्म अंडरराइटिंग. इसमें क्या होता है? अंडरराइटर कितने शेयर्स खरीदने वाला है वो पहले से प्री डिटरमाइंड होता है. दैट इज़ कॉल्ड फर्म अंडरराइटिंग. सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो पहला ऑब्जेक्टिव है द अंडरराइटिंग कमीशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन. इसका आंसर है इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स अंडर रिटर्न. अभी मैंने आपको पढ़ाया था. नेक्स्ट, अनमार्क्ड एप्लीकेशन रिफर्स टू. अनमार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में मैंने क्या बताया था? विच डज़ नॉट बियर द स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर. ठीक है, तो इसमें क्या है? आंसर इसका क्या है? डी. एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक विच इज़ रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द कंपनी विदाउट बियरिंग एनी स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर.
ठीक है, जिसके ऊपर ऐसी एप्लीकेशन जिसके ऊपर अंडर राइटर का स्टैम्प नहीं होता है उसे हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हेन ऑल द शेयर्स आर अंडर रिटर्न बाय द अंडर राइटर, इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट अंडर राइटिंग। इट्स कॉल्ड कंप्लीट बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, ऑल द शेयर्स आर अंडर रिटर्न, राइट। व्हेन इट इज शेयर्स ऑल द शेयर्स आर अंडर रिटर्न, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट अंडर राइटिंग हुआ, राइट। इधर पे थोड़ा कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है, फाइन। नाउ नेक्स्ट मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन का मैंने क्या बताया था आपको, विच बियर्स द स्टैम्प और अ सील ऑफ द अंडर राइटिंग, इट इज़ कॉल्ड मार्क्ड एप्लीकेशन। तो इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है, एप्लीकेशन बियरिंग द सील ऑफ द अंडर राइटिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा स्टूडेंट्स, आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।